हम एक और सेल पढ़ते हैं जो कि निकल कैडमियम सेल कहलाता है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल है एंड बैटरीज एनीवे जनरली आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के मेरे ख्याल में जब बुक लिखी गई थी तब तो शायद उतनी बैटरीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट आज तो हर चीज़, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इवन व्हीकल्स जो हैं वो बैटरीज की तरफ जा रही हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि यूरोप ने एक लॉ पास किया है वेरी रिसेंटली कि अगले 20 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप में सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड कार्स होंगी। तो आई एम श्योर पाकिस्तान में भी बाय द टाइम अगले 30-35 साल में आप देखेंगे कि गाड़ियाँ जो हैं वो फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल से बैटरी की तरफ आएंगी। तो बैटरी इज़ रियली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिस डेज। निकल कैडमियम बैटरी की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेल है। इसे NiCad यानी नाइकैड भी बोलते हैं और इसमें भी हम अल्कलाइन सोल्यूशन यूज़ करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसके हाफ सेल्स को देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है तो हाइड्रोक्साइड आयन दोनों साइड पे होंगे। एनोड जो है हम जिंक कैडमियम का यूज़ करेंगे। अब तक हम जिंक करते रहे बट इसमें हम कैडमियम करेंगे। एंड निकल ऑक्साइड का जो है कैथोड यूज़ करेंगे। जैसे ही हम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं बल्ब ऑन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं कैडमियम से निकल ऑक्साइड की तरफ। कैडमियम पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। एग्जैक्टली कैडमियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, देने के बाद 2 हाइड्रोक्साइड आएंगे और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन के डिपॉजिट हो जाएंगे इस एनोड पर। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे हमारे कैथोड के ऊपर, निकल ऑक्साइड जो है NiO2 वाटर के साथ मिलके निकल हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि इस पे डिपॉजिट हो जाएगा और OH नेगेटिव सोल्यूशन के अंदर पास हो जाएंगे। तो ये अगेन कब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा? जब तक हमारे पास कैडमियम मौजूद है। इन दोनों हाफ रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं हम। इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो भी 1.4 के अराउंड होती है। तो अगर इसकी थोड़ी सी और क्वालिटीज़ देख लें, द सॉलिड रिएक्शन प्रोडक्ट अडहेयर्स टू इलेक्ट्रोड्स। जो भी हम सॉलिड बनता है वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाता है। इसी वजह से द रिएक्शन इज़ वेरी इजीली रिवर्स्ड ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो हम जब रिचार्जिंग करेंगे वो रिवर्स हो जाएगा। वो सॉलिड जो डिपॉजिट हो चुका था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अब जब हम उसे रिचार्ज करेंगे वो सॉलिड वापस एक्वियस सोल्यूशन में चला जाएगा। एंड इस निकल कैडमियम में कोई गैसेस भी यूज़ नहीं होती, तो हम इसे एयर टाइट सील में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वेरी लाइट वेट बैटरी है ये। एप्लीकेशन अगर देखें तो जैसे रेजर्स या फोटो लैश यूनिट्स हैं उनमें भी ये यूज़ होता है। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग बैटरी एंड वेरी सिंपल टू डिस्कस, देयर इज़ नॉट मच। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।